और अब बात ज्ञानवापी को लेकर जारी विवाद की। इस विवाद में आज बेहद ही अहम दिन है। अहम इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी की अदालत ज्ञानवापी केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रही है। इसी बीच आपको बता दें, इस मामले में कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। इस नई याचिका में एक तरफ जहां ज्ञानवापी कैंपस में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा कैंपस हिंदुओं को सौंपकर वहां फौरन शिवलिंग की पूजा शुरू करने की मांग की गई है। वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। ये याचिका किसने दायर की है, चूंकि ये नई याचिका है और इस याचिका में और क्या क्या मांगे रखी गई हैं, इसे जानने के लिए आप देखिए ये रिपोर्ट। पिटीशन पर पिटीशन, अपील पर अपील। ज्ञानवापी पर अभी पहले की याचिकाओं पर फैसला भी नहीं हो सका है और इसी से जुड़ी एक और पिटीशन फाइल कर दी गई है। ज्ञानवापी पर इस नई याचिका पर आज ही सुनवाई होनी है। इस नई याचिका में ज्ञानवापी कैंपस में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की गई है। साथ ही पूरा कैंपस हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग भी इस याचिका में है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में इस पिटीशन को स्वीकार किया। ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने दाखिल किया है। किरण सिंह सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी हैं। किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से पिटीशन फाइल की है। जितेंद्र सिंह बिसेन ज्ञानवापी के पहले मुकदमे से जुड़े रहे हैं और अब उनकी पत्नी किरण सिंह ने इसी मुद्दे पर नया मोर्चा खोल दिया है। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के इस मुकदमे के जरिए किरण सिंह ने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग, ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन हो। दूसरी मांग, ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी मांग, वजू खाने से निकले शिवलिंग की पूजा शुरू करने की इजाजत दी जाए। मेन रिलीफ हमारी ये है कि जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टेम्पल आर्किटेक्ट का है। उसके ऊपर जो अपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो किसी भी समय को औरंगजेब के समय का है। तो उसी कंस्ट्रक्शन को रिमूवल के लिए और एक एक्सक्लूसिव ओनरशिप के डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया है और साथ में कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है कि उसका पोजीशन हमें डिलीवर किया जाए। हाँ, ये इंतरिम है, ये इंतरिम व्यवस्था, ये फाइनल नहीं होगा। हाँ, फिलहाल के लिए कि टिल द डिस्पोजल ऑफ सूट हमको अलाउ किया जाए कि हम वहाँ वर्शिप करें और कोई हिंड्रेंस या इंटरफेरेंस हमारे पूजा पाठ में न हो। वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है, तो वाराणसी के ही जिला कोर्ट में कल इससे भी ज्यादा बड़ी सुनवाई होगी। 26 मई से वाराणसी की जिला अदालत इस बात पर सुनवाई शुरू करेगी कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस में वर्शिप एक्ट लागू होगा या नहीं। मंगलवार को सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील जब जिला कोर्ट से बाहर निकले तो हर हर महादेव का उद्घोष हुआ। ज्ञानवापी परिसर के मामले में कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया उसे हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष भी फैसले को अपने हक में बता रहा है। वाराणसी कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पहले केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी। यानी अदालत पहले यह तय करेगी कि ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है या नहीं। इस पर कल से रोज सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट, वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को मुहैया कराने के आदेश दिए। साथ ही दोनों पक्षों को इस पर 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। हाँ, तो केवल मेंटेनेबिलिटी पर पहले सुना जाएगा मामला। जी। तो आपकी तरफ से याचिका थी कि कोर्ट को कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी। ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे
मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। आदेश ये आया है कि पोस्टुलेता के आधार पर पहले सुनवाई होगी कोर्ट में 26 तारीख को। 26 से स्टार्ट होगी सुनवाई, बस इतना ही आदेश, और कोई आदेश नहीं। आप लोग भी चाहते थे ना 7-11 वाले? हाँ, हर लोग हर मुकदमे में यही चाहता है कि पहले ये उस मुकदमा चलने योग्य हो, उसकी सुनवाई हो जाए, तभी ये मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अनअदरवाइज बाकी सारे काम कर दिए जाए और मुकदमा चलने लायक ही ना हो तो क्यों परेशान हुआ जाए? आप लोग भी इस मुद्दे पे चाह रहे थे? हाँ, यस। ये किसी की जीत किसी की हार नहीं? किसी की जीत किसी की हार नहीं है, कानून का मसला है, कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस हो रहा है। मुस्लिम पक्ष शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहा है कि ये पिटीशन सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर और नेचर नहीं बदला जा सकता। अब पहले इसी पर सुनवाई हो रही है तो मुस्लिम पक्ष खुश है, लेकिन हिंदू पक्ष भी इस बात से खुश है कि उसे सर्वे टीम की पूरी रिपोर्ट मिलने वाली है। यानी सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के जो 1,500 फोटोग्राफ और 32 GB के जो 8 मेमोरी कार्ड कोर्ट में जमा किए हैं वो मिलने वाले हैं। हिंदू पक्ष को लगता है कि ये रिपोर्ट मिलने से वो अपनी बात ज्यादा मजबूती से कोर्ट के सामने रख पाएंगे। ऑर्डर आया 26 से सुनवाई शुरू होगा तो हम लोग के लिए पॉजिटिव है। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो है जल्दी सुनवाई होगा तो जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। महादेव माँ सिंगार गौरी हम लोग को जल्दी मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमने मांग की थी 7-11 पे डिस्कशन के लिए, हमारी बात मान ली गई। उनका कहना है कि हमारी बात मानी गई है। अब देखिए, हम लोग ने तो न्यायालय पे छोड़ा था, न्यायालय ने हम लोग को जो आदेश दिया है वो होगा। अब वो अपना पक्ष जो भी रखे, अपना पक्ष तो सभी रखता है, उनको भी रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा है। लेकिन हम लोगों ने तो न्यायालय पे विश्वास किया था, न्यायालय पे छोड़ा था। ज्ञानवापी केस फिलहाल निचली अदालत में है और अभी इसे लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन सच ये भी है कि ये मामला कानूनी से ज्यादा भावनात्मक बन गया है। वजू खाने में शिवलिंग मिलने के बाद लोगों की आस्थाएं जुड़ गई हैं, लेकिन फिर भी गेंद अदालत के ही पाले में है। और इसी पूरी खबर पर आइए अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ रहे हैं भास्कर मिश्रा, जो पल पल की इस पूरे मामले को लेकर हमें डिटेल देते हैं, अपडेट देते हैं। भास्कर, ये जो हिंदू पक्ष की तरफ से नई याचिका डाली गई है, इसको लेकर जो दूसरा पक्ष है वो क्या कह रहा है? देखिए, जितेंद्र कुमार विसेन की पत्नी हैं किरण सिंह, उन्होंने ये याचिका डाली थी। लेकिन अब ये याचिका का हश्र क्या होगा, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है कि मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पे कोई पाबंदी नहीं होगी, नमाज वो अता कर सकते हैं और संख्या कोई लिमिट नहीं होगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको निचली अदालत, जिला अदालत में ये नहीं हो सकता है कि उस ऑर्डर को हटा दिया जाए और ये कहा जाए कि प्रवेश वर्जित हो। ऊपर से अगर जहाँ शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है उसको अगर प्रोटेक्ट किया गया, उसको अगर संरक्षित रखा गया है और अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ है अदालत में कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है जिसमें विवाद चल रहा है, तो पूजा अर्चना की अधिकार कैसे तुरंत मिल सकती है? दरअसल हो ये रहा है, इस मामले में जैसे जैसे प्रगति हो रही है तमाम लोगों की कोशिश ये है कि मैं भी डायरेक्ट इससे जुड़ जाऊं और इसीलिए अलग अलग तरह की याचिकाएं दी जा रही है। जो आज याचिका की सुनवाई होगी वो रवि कुमार दिवाकर की अदालत में होगी। पहले जो मेन श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का अधिकार था वो मामला भी उन्हीं के कोर्ट में सुना जाना था, उसी में सुनवाई हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो अब जस्टिस रवि दिवाकर के पास एक नई याचिका आई है जितेंद्र कुमार विसेन की। जितेंद्र कुमार विसेन विश्व वैदिक सनातन संघ चलाते हैं और उनकी ही पत्नी है किरण सिंह जो कि इसमें सेक्रेटरी हैं और उन्होंने ये याचिका डाली है। उनको ये उम्मीद है कि ये जिस हिसाब से इस केस में प्रगति हो रही है और शिवलिंग मिलने की बात की जा रही है, तो अब जो पहले ये दावा करेगा कि उनको पूजा अर्चना का अधिकार मिल जाए तो एक तरह से उनका आधिपत्य होगा। तो एक तरह से ये कोशिश है। मुस्लिम पक्ष भी ये जानता है और कहते हैं कि पहले तो हम ये देख लें कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं। अभी अदालत में ये तय होना, इससे पहले ये तय कर लेना कि वो शिवलिंग है और उसकी पूजा अर्चना का अधिकार मिले, ये बहुत दूर की बात है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश तो खारिज नहीं किया जा सकता। भास्कर की आज इस याचिका को ही खारिज किया जा सकता है।
देखिए हो सकता है, कारण सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो जा सकते हैं, ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। वजू के लिए भी अलग से इंतजाम करने का कहा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसको सेट असाइड करना बहुत मुश्किल है। और जब तक ये निर्धारित नहीं हो जाता है कि वो शिवलिंग है, सर्वे में जो भी चीज सामने आई है वो आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोर्ट का ये मुहर नहीं लगा है कि हाँ ये मस्जिद ही है या मंदिर है, तो ऐसे में इस तरह का आदेश मिलना बहुत मुश्किल है। भास्कर, कल भी जो आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, यानी जब कल एक नई डेट मिली तो तमाम जो एक पक्ष के लोग हैं बेहद उत्साहित, बेहद खुश नजर आ रहे थे और वो कह रहे थे एक तरह से जीत है उनकी। आपने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है और ये भी शायद ये जो याचिका डाली गई अति उत्साह में डाली गई। देखिए कल जो हुआ था कोर्ट में ये पहले हो जाना चाहिए था। जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जब यहाँ पे जिला अदालत में सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में आया था जस्टिस रवि दिवाकर के सामने ये मामला, तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष कुछ दिनों बाद ये कहा था कि 7/11 पे डिस्कशन होना चाहिए, यानी ये केस मेंटेनेबल है या नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले सर्वे के आदेश दे दिए जा चुके थे, तो कोर्ट का ये कहना था कि मामला आगे बढ़ चुका है उससे, तो अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। तो फिर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार बैक करके इसी पे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये तय करना है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, और उसी की सुनवाई जो है वो 26 तारीख से शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि जो हम पहले से कह रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये तय किया है कि 26 तारीख से इस पर सुनवाई होगी, तो ये उनकी जीत है, या ये कहें कि प्रोसीजर जो वो चाहते थे वो अब शुरू हुआ है। वही हिंदू पक्ष का ये मानना है कि सर्वे हो चुका है, कोर्ट के पटल पे वो रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स है, ऐसे में अगर वो उनको मिल जाता है तो उनकी दावों को एक बड़ा आधार मिलेगा। लेकिन भास्कर बात वही है कि ये अभी केवल एक सर्वे की रिपोर्ट है और अभी इस पे ऑफिशियल सील नहीं लगी है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक AFI सर्वे नहीं होता, बाकी चीजें नहीं हो जाती, तब तक इस पर भी क्लैरिटी के साथ कुछ कहना मुश्किल है। पूरी जानकारी के लिए भास्कर आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।